different channels of organizational communication? What are the different types of communication? Formal and informal. Remember, हमने organizing वाले चैप्टर में भी पढ़ा था that there are two kinds of organizational structures, formal and informal. तो अगर दो organizational structure हैं तो दो अलग अलग टाइप के communication भी होंगे. What are the features of formal and informal communication? Formal की अगर मैं बात करूँ goal oriented, that means वो हमेशा काम की बात करेंगे. Systematic होगा, that means systematically communication flow होगा from top to bottom, bottom to top. Source of information for what? Decision making. Management को जो information चाहिए वो ही से formal communication में मिलती है. No extra information. Impersonal, that means suppose you are working for Reliance और मुकेश अंबानी ने आपको कोई ऑर्डर दिया है तो भी आप कभी भी पर्सनली अपना फीडबैक मुकेश अंबानी को नहीं दे पाओगे. दैट मीन्स फॉर्मल कम्युनिकेशन इज इम्पर्सनल. सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को बोला, उसके सबऑर्डिनेट ने अपने सबऑर्डिनेट को बोला, अपने सबऑर्डिनेट ने इसको बोला. दैट मीन्स व्हेन यू विल गेट द मैसेज इट विल बी इम्पर्सनल. आप डायरेक्ट अपने एग्जैक्ट एकदम टॉप वाले सुपीरियर से कभी भी बात नहीं कर पाते हो. एंड लास्ट इज डिले इन इन्फॉर्मेशन. बिकॉज आप इतनी लंबी चेन फॉलो कर रहे हो, दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी डिले इन द इन्फॉर्मेशन. मतलब जब तक इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहुंचेगी तब तक हो सकता है शायद ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हो. इनफॉर्मल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इज फोकस इज ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिलेशंस पे, फ्रेंडशिप पे ज्यादा टिका होता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इनफॉर्मल तो दे फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन rather than the goals. Fast, now they are very delayed, they are very fast. Spreading rumors, okay, this is again a big problem. अगर आप informally किसी से भी बात करते हो तो काम की बात से ज़्यादा they are source for information, वहाँ पे rumors ज़्यादा फैलते हैं. Gets distorted, that means मैंने for example किसी को बोला कि कल मैंने अभिषेक को ये एरिया में देखा था. लास्ट तक अभिषेक तक बात क्या जाएगी, वाया 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 हो गया कि कल मैंने अभिषेक को पूजा के साथ में देखा था. सो दैट विल बिकम द फाइनल इंफॉर्मेशन. सो इट गेट्स डिस्टॉर्टेड. दैट मीन्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नीचे तक आते आते शायद चेंज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. लास्ट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मे गेट लीक्ड. दैट मीन्स बहुत बार इनफॉर्मली जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तब जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो शायद लीक हो जाती है. ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन गलती से आप इनफॉर्मली बात करते करते अपने सबऑर्डिनेट्स को बता देते हो और वो इंफॉर्मेशन फाइनली लीक हो जाती है. सो दीज वर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. Now let's see the different types of formal communication and informal communication. If I talk about formal communication, there are three types: vertical flow, horizontal flow and diagonal flow. First of all, what is vertical flow? अगर मैं कोई भी चीज़ को स्ट्रेट नीचे गिराऊं या मैं उसको स्ट्रेट ऊपर लेके जाऊं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल फ्लो. तो वर्टिकल फ्लो में भी दो हो गए, एक ऊपर से नीचे गिराना और एक नीचे से ऊपर लेके जाना. दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. अब अपवर्ड कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है? दैट मीन्स subordinates are communicating with the superiors. So what can be upward communication? What type of messages can a subordinate pass to the superior? For example, subordinate से किसी कस्टमर ने बात करी थी तो कस्टमर का फीडबैक, राइट, उसका खुद का कोई प्रॉब्लम, कोई ग्रीवियंसेस, लेट्स से लीव एप्लीकेशन, ये सब कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जो एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के साथ में एक्सप्रेस करता है. व्हाट कैन बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? एवरीथिंग. ऑर्डर देना, प्लान समझाना, पॉलिसीज बताना, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. तो अपवर्ड क्या हुआ? व्हेन द सबऑर्डिनेट इज टॉकिंग टू द सुपीरियर, कम्युनिकेशन अपवर्ड फ्लो कर रही है. व्हाट इज डाउनवर्ड? व्हेन द सुपीरियर इज टॉकिंग टू द सबऑर्डिनेट, कम्युनिकेशन डाउनवर्ड फ्लो कर रही है. What is horizontal? When two people of the same level talk to each other, let's say प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, ये दोनों जब आपस में बात करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे एक हॉरिजॉन्टल फ्लो. रिमेंबर, टू पीपल ऑफ द सेम लेवल, हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हो, राइट, बट ऑफ द सेम लेवल. वर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? सुपीरियर सबऑर्डिनेट, लेवल एकदम अलग अलग थे. हॉरिजॉन्टल में द लेवल ऑफ द टू पीपल कम्युनिकेटिंग आर द सेम. दैट मीन्स लेट्स से एन एग्जांपल कि प्रोडक्शन मैनेजर गोज टू द मार्केटिंग टीम कि वी आर प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ न्यू यूनिट और दिस काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट. ठीक है,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला पूछेगा क्यों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा कंज्यूमर्स की नीड थी, तो मार्केटिंग नहीं बोलेगा अच्छा हुआ आपने मेरे को पहले बता दिया, नाउ आई विल एडवर्टाइज इन सच अ मैनर। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, टू पीपल ऑफ द सेम लेवल। डायगोनल क्या हो गया, one person over here, second person over here. That means one subordinate of another department talking to the superior of another department. अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर. Now let's say the subordinate of the production manager and the marketing manager, whenever they two will coordinate. Remember एक diagonal line बन रही है. It's not a horizontal line, it's not a vertical line, it's a diagonal line. That means the subordinate of the production manager and the marketing manager are communicating to each other. That will form a diagonal flow of communication. ये तो हो गए formal communication. Now what are informal communication? There is no fixed direction, there is a free flow. Free flow मतलब क्या है, कोई भी तरीके से they do not decide कि पहले मैं सुपीरियर को बताऊंगा, सुपीरियर उसके सुपीरियर को बताएगा. No, there is no upward, no horizontal, no diagonal. There is free flow of communication. Let me explain it in a little deeper manner. These are the communication networks when we talk about the formal communication. The first one, as you can see, is the chain. देखो, suppose this is the boss information इसको देगा, then he will pass on to this, then this and then this. ये क्या हो गया, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो गया. अपवर्ड भी देख लेते हैं. इफ ही हैज टू कन्वे एनी मैसेज टू दिस पर्सन, सो फर्स्ट ही विल पास ऑन द मैसेज टू हिम, ही विल पास ऑन टू हिम, देन हिम एंड देन हिम. तो ये क्या है, दिस इज अ चेन कम्युनिकेशन. दैट मीन्स एक चेन फॉलो होती है. यू कैन नॉट स्किप एनी मेंबर इन द चेन. चेन देखिए कैसे होती है, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर. यू कैन नॉट स्किप एनी पर्टिकुलर लिंक. नेक्स्ट होता है व्हील. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिगर देखो, 1, 2, 3, 4. All 4 are subordinates. The person in the center, the hub of the wheel, is the superior. That means superior कहाँ के बैठ गया, बीच में. ठीक है, he is the hub of the wheel. That means if this person, this subordinate wants to convey anything to this subordinate or to this subordinate or to this subordinate, अगर इस सबॉर्डिनेट को कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडिया, कोई भी मैसेज बाकी किसी भी तीनों सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करना है तो कैसे करेगा वो, फर्स्ट ही विल पास ऑन द मैसेज टू हिम, देन द मैनेजर, द सुपीरियर विल पास ऑन द मैसेज टू द अदर सबऑर्डिनेट. इसका मतलब क्या हुआ, इवन इफ द टू सबऑर्डिनेट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, सुपीरियर को लूप में रखना पड़ता है. दिस इज अ सर्क्युलर फ्लो. नाउ सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. आप इसमें से पांचों में से किसी भी पॉइंट को देख लो. One person is allowed to talk to 2 people. Let's say talk about him. He can talk to him, he can talk to him. Let's talk about this person. He can talk to him and to him. Let's talk about this person. He can communicate with him, he can communicate with him. This person with him and him. So basically in a circular flow of communication, every person is allowed to talk to only and only 2 members. So this will become a circular flow. What is a free flow? Anybody is allowed to talk to anybody. Generally ये situations हम लोग emergency में use करते हैं. See, if this person wants to talk to him, directly he can talk to him. He can talk to this person, he can talk to this person, he can talk to this person. Any person can talk to any other person. That's why name is free flow. And last is inverted V. One of my favorites. नाम से जैसा समझ में आता है एकदम वैसा ही structure है. It's an inverted V. उल्टा V है, right? So इसका क्या मतलब हुआ? See, these are the subordinates. ये इनका superior and he is the superior of this person. That means C का boss हो गया B और B का boss हो गया A. तो these are C, these are B and this is A. Now in this inverted V communication, every subordinate is allowed to talk to his superior as well as the superior of his superior. दैट मीन्स अपने बॉस से बात करना तो अलाउड है, साथ साथ में एक और ऊपर वाले लेवल से बात करना अलाउड है. सी, दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, दीज टू आर द सबऑर्डिनेट्स. सो इफ दे वांट टू टॉक टू देयर सुपीरियर, yes, they are allowed. And if they want to directly talk to the superior of his superior, they can also talk directly without keeping him in loop.
So these were the different types of formal communication network. These are the different type of informal communication network, जिसको हम लोग ग्रेप वाइन नेटवर्क भी बोलते हैं. One thing that I want everybody to note, there is no फिक्स्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. आप देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, उसमें देख लो, कम्युनिकेशन कैसे भी फ्लो हो रही है. यू कैन नॉट सी एनी फिक्स्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. इसका क्या मतलब हुआ? दैट द कम्युनिकेशन इज नॉट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. कम्युनिकेशन फास्ट भी होगी, जो हमने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो सारे के सारे ग्रेप वाइन नेटवर्क पे या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स पे अप्लाई होती है.